हेलो बच्चों। रोटेशन के एक जोरदार कॉन्सेप्ट को और एक जोरदार सवाल को आज हम सीखेंगे। आपने ऐसा एक पुले ब्लॉक अरेंजमेंट एनएलएम में देखा होगा और बहुत बार सॉल्व भी किया होगा। रोटेशन में होता क्या है, एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें डाल दिया जाता है जहां पर इस पुले को बोला जाता है कि दिस पुले इज नो मोर मासलेस। स्ट्रिंग अभी भी मासलेस है बट पुले मासलेस नहीं है। और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। आओ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक जोरदार कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। एट द एंड ऑफ द सवाल मैं इसको सॉल्व करने के एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप इस सवाल को अराउंड 10 से 15 सेकंड में भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ फिजिक्स को समझते हैं। तो पुले ब्लॉक प्रॉब्लम में अगर बेटा पुले इज नो मोर मासलेस तो बच्चे चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि दोनों साइड की जो टेंशन, इवन दो द थ्रेड इज सेम, टेंशन विल नॉट रिमेन सेम। ओके, मान लेते हैं सिस्टम का एक्सीलरेशन इधर की तरफ जाता है, यानी हमारा ये m2g इधर की तरफ है और हमारा एक्सीलरेशन इधर की तरफ a है, ये मेरा m1g है। आओ जरा फटाफट इक्वेशंस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी इस वाले पर? टेंशन बड़ा है माइनस m1g, इट इज द नेट फोर्स एंड द फॉर्मूला इज m1 इंटू a। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान दीजिए। अगर हम इस पे लगाएं बेटा, m2g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका मेरे बच्चे इसका एक्सीलरेशन या नेट फोर्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी m2g माइनस t बराबर m1a और m2a। ध्यान दो, बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पर क्लासिकली बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो गई? यहां टेंशन T1 था, यहां टेंशन T2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मेरे बच्चे सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली प्रॉब्लम आप समझो। आपके पास कितने वेरिएबल हैं? आज तक आपके पास केवल 2 वेरिएबल होते थे, टेंशन और एक्सीलरेशन। बट अब वो टेंशन और एक्सीलरेशन 2 वेरिएबल नहीं है, एक टेंशन है, एक एक्सीलरेशन है और एक टेंशन T2 है। ऑब्वियसली यू ऑल्सो रिक्वायर वन मोर इक्वेशन। हाउ डू यू सॉल्व दैट इक्वेशन? हाउ डू यू गेट द इक्वेशन? लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ व्हाट? पुले। तो अगर पुले की बात की जाए बेटा, अगर पुले का एफबीडी बनाया जाए तो पुले बोलता है एक तरफ मेरा T2 है और एक तरफ मेरा T1 है। तो इस पर नेट टॉर्क क्या हो जाएगी? नेट टॉर्क निकाल सकते हो। टाउ नेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? देखो ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब T2 बड़ा है, T1 छोटा है, यानी T2 माइनस T1 इंटू R इज योर नेट टॉर्क। द रेडियस ऑफ द पुले इज लेट्स से R। ये आपकी नेट टॉर्क हो गई। नेट टॉर्क का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? आई एल्फा। क्या होता है बच्चे? आई एल्फा। और एल्फा क्या होता है मेरे बच्चे? इसको उठा लेते हैं, यहां से हटा लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। एल्फा हमारा हो गया आई ए बाय आर। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ए चाहिए। तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इज हाउ वी प्लान टू डू इट। T2 माइनस T1 की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आ गई? आई ए बाय आर स्क्वायर। ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई है। थर्ड इक्वेशन, और अगर मैं आपको, जो मैंने आज तक जितने बच्चों ने मेरे से एनएलएम पढ़ा है या मेरी वीडियोस देखी हैं, आपको हमेशा एक काम करना है, टेंशंस में इक्वेशन लिखनी है, इवेंचुअली उन्हें ऐड कर देना है, टेंशन नमस्ते हो जाएगी। आप खुद देखिए, अगर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करते हैं मेरे बच्चे, तो टेंशन T1 और यहां से T1 कट जाएगा, टेंशन T2 और ये टेंशन T2 कट जाएगा। तो व्हाट इज माई एक्सीलरेशन जो बचेगा मेरे बच्चे? मेरा एक्सीलरेशन बचेगा, ध्यान देने वाली बात है, यहां से ऐड करेंगे हम, तो बचेगा m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू माई ए इज इक्वल टू मेरे बच्चे m2 माइनस m1g। तो बेटा एक्सीलरेशन का एक जोरदार बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपने निकाला, इट इज इक्वल टू m2 माइनस m1g अपॉन मेरे बच्चे m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अब मेरे बच्चे कई बार क्या होता है, आपको दिया होता है कि जो पुले वो डिस्क है तो आई में आ जाएगा mr स्क्वायर। कई बार दिया होगा पुले इज लेट्स से सिलेंडर, डिस्क है तो mr स्क्वायर बाय 2 आएगा। कभी दिया है सिलेंडर है तो भाई अगर वो सॉलिड सिलेंडर है तो फिर से mr स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। रिंग है तो mr स्क्वायर आ जाएगा। तो आई जो भी दिया गया उसके हिसाब से आप उसे अप्रोच करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। This is a beautiful concept and it is very important for JEE as well as for NEET. I hope ये समझ में आया होगा। इस पर JEE डायरेक्ट प्रश्न पूछता है जहां आप
बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप नोटिस करें, ध्यान दें, तो हमें केवल 3 इक्वेशन लिखनी पड़ रही है, लेकिन हमें यह समझना ज्यादा जरूरी है कि हमें वो 3 इक्वेशन क्यों लिखनी पड़ रही है। क्यों लिखनी पड़ रही है मेरे बच्चों? बिकॉज नाउ वी हैव 3 वेरिएबल्स। टेंशन इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द पुले बिकॉज इट इज नॉट अ मासलेस पुले। याद रहेगा। अब इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं और एक जोरदार शॉर्ट ट्रिक है इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर लेना। हाँ, ऑब्वियसली आई विल से कि जब आप इनिशियली सॉल्व कर रहे हो तो इसको बार बार सॉल्व करो। शॉर्ट ट्रिक अगर देखनी है तो मैंने वो प्लान किया है, शॉर्ट ट्रिक इसी में ऐड कर देता हूं। आइए हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं और शॉर्ट ट्रिक को यूटिलाइज करना भी सीखते हैं। आप क्या करिए, अब हम करेंगे क्या, इसी प्रॉब्लम को, हमारे पुले ब्लॉक प्रॉब्लम इन रोटेशन को हम सिंप्लीफाई एक लाइन में कर लेंगे। ऑलरेडी आपने देखा कि आपको 3 इक्वेशन निकालनी पड़ती हैं, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसको चुटकियों में कर पाओगे। और देखो करना क्या है, आप इस पुले को पकड़िए, यहां रखिए, अल्फा आपने ऐसे मान रखा है, इस M1 और इस M2 को उठाइए और ला करके 2 एंड पे रख दीजिए। नाउ आपके पास एक कॉम्पोजिट सिस्टम बन गया है जहां पर पुले है, एक एंड पे मास M1 है, एक एंड पे मास M2। इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नेट कितना है, तो बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नेट कितना हो जाएगा, पुले का आई M1 R स्क्वायर और M2 R स्क्वायर, दिस इज योर आई नेट। एक बार आपने आई नेट निकाल लिया, अब आप क्या करिए, टॉर्क, नेट टॉर्क निकालिए। नेट टॉर्क की अगर बात की जाए बेटा, तो एक फोर्स M2G है, एक फोर्स M1G है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों की फोर्स, नेट फोर्स माइनस करके निकलेगी, M2 माइनस M1G, तो आपकी नेट फोर्स हो गई। और टॉर्क निकालना है तो हमें R से मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू व्हाट, आउ नेट का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, इट इज आई नेट इंटू एल्फा। तो मेरे बच्चे एल्फा कितना आ गया, अल्फा बहुत सिंपल तरीके से आ गया, M2 माइनस M1G R होल अपॉन I प्लस M1 R स्क्वायर प्लस M2 R स्क्वायर। प्लीज कमेंट कीजिए, क्या ये सेम फॉर्मूला पीछे वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है? अगर कर रहा है तो अल्फा को एक बार अपने आप ए में कन्वर्ट करके देखो, और अगर कर पाओ तो प्लीज नीचे कमेंट करो कि हाँ सर हम कर पाए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रिक, आई विल नॉट कॉल इट एज शॉर्ट ट्रिक, आई विल से एक स्मार्ट मेथड है, और स्मार्ट मेथड को मिला करके शॉर्ट ट्रिक का जन्म होता है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। इस पर बेस्ड जेई मेंस का 2014 का एक सवाल है, 2017 का एक सवाल है, इसे आप ट्राई कीजिए। अगर आपको सवाल नहीं मिलता तो क्यों ना आप मुझे कमेंट में बोलिए कि सर उन सवाल को भी डिस्कस कराइए। आई विल श्योरली डिस्कस 2 सवाल, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी पॉइंट वेल, अच्छे से आ गया है। इट इज अवर राइट टाइम मेरे बच्चे कि अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, बिकॉज अब हम एकदम एक्सेलरेट कर चुके हैं। पहले वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस हफ्ते में 1 बार आती थी, अब हफ्ते में 2 बार आएंगी फिजिक्स की इटसेल्फ, जहां पर मैं आपको छोटे 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 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आपको मैं बनाऊंगा फोड़ू, अपना फोड़ू बच्चा। ऑल द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करो यार, पता तो चले कि हाँ समझ में आया है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।